हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए हमारी जो जीएस रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी देखिए एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की जो बुक है उसे कवर करा रहा हूँ मैं। जीएस दृष्टि घटना चक्र की जीएस रिवीजन सीरीज का मतलब है कंप्लीट आपकी जी के जीएस कवरेज रहेगी। जितने भी सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सभी कवरेज होगा यहाँ पे। तो पहले मैं बुक्स का कवर करा रहा हूँ। तो घटना चक्र की मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कवर करा दी है। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है। तो जो बच्चे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और स्टेट पीसीएस या कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे जी के जीएस पूछी जाती है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड लाज और एंडेंजर्ड स्पीसीज़, नेशनल पार्क्स, ये सब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो घटना चक्र की बुक है उसे कवर करा रहा हूँ मैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की है, कॉपीराइट जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का है। यहाँ पे फेयर यूज़ के अंडर ही इसे यूज़ किया गया है आप लोगों को पढ़ाने के पर्पज़ के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है भाई। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो ये थर्ड लेक्चर है कंजर्वे, आज इसे कंप्लीट कर लेंगे तीनों लेक्चर्स में। ज़्यादा पेज नहीं है इसमें, 60 के आसपास पेजेस है। 22 के करीब तो हो ही गए हैं पेजेस। तो कितने हो गए? 19 हो गए हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन यहाँ तक देखते हैं, संरक्षण कैसे होता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। तो आज देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, एक काफ़ी बड़ा एरिया होता है जो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए होता है, उसे बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मेनली इन सेतु ऑफ नेचुरल एंड सेमी नेचुरल लैंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंजर्वेशन होता है बायोडाइवर्सिटी का, इन सेतु जिस जगह पे वो है वहीं पे उनका कंजर्वेशन होता है। ठीक है। तो जो भी बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा एंड फना है उन सभी का जो है कंजर्वेशन होता है बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन सेतु का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन देयर ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे वो रहते हैं उसी नेचुरल हैबिटेट में उनका कंजर्वेशन। एक्स सीटू का मतलब है प्रोटेक्शन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फन्ना आइसोलेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ से इनके जो नेचुरल हैबिटेट होता है वहाँ से दूर ले जाया जाता है। ठीक है। तब इनका जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पर होती हैं, जिनको खतरा होता है, उन फ्लोरा एंड फोनाज को एक आइसोलेटेड प्लेस पर ले जाया जाता है नेचुरल हैबिटेट से। ठीक है। तो तब जाके इनकी कंजर्वेशन होती है। एक्सी टू कंजर्वेशन का क्या मतलब है? तो टू मेथड से कंजर्वेशन होता है। फर्स्ट मेथड होता है नेचर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज इन जूलॉजिकल पार्क्स में, और दूसरा जो होता है प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग स्पर्म, एग और एम्ब्रायो सैंपल्स इन लिक्विफाइड नाइट्रोजन एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो स्पर्म्स, एग एंड एम्ब्रायो सैंपल्स को जो है स्टोर किया जाता है लो टेम्परेचर पर। ठीक है। दो मेथड होते हैं, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन सेतु, एक्स सेतु प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं इन सेतु, नेटवर्क सैक्रेड लेक्स एंड फॉरेस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स टेरेस्ट्रियल और ओशेनिक, मरीन, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक्सीतु का सैक्रेड प्लांट्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स होते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स, टी गार्डन्स, वाटर सिस्टम, जू, सीड बैंक्स और जीन बैंक्स एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन सेतु और एक्स सेतु के बारे में कि इन सेतु क्या है और एक्स सेतु क्या है। अगर आपको इतना भी पता है तो भी आप अगर कोई ऑप्शन में दिखा ऐसा क्वेश्चन तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर कोई आपको एग्जाम में दिखा और ऑप्शंस दिखे तो आप उसे सही कर ले जाएंगे। ठीक है भाई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई आने वाली क्लासेस के लिए। तो अभी एनवायरनमेंट की जैसे ही बुक ख़त्म होगी है तो इसके बाद दूसरा मैं देखता हूँ क्या स्टार्ट करना है। एनसीईआरटीज़ भी पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज़ भी पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें कवर करेंगे हम। ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने कोई रिव्यूज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं भाई। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है भाई आगे। मेरे पास कुछ ऐसी टीम तो है नहीं, मैं खुद ही बनाता हूँ जो भी करना है भाई। तो हम बुक से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर पब्लिक अवेयरनेस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है जो है मेंटेनिंग दी डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स
प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थर्ड जो है टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम सोशियो कल्चरल एंड इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फोर्थ जो है टू प्रमोट रिसर्च इन इकोलॉजी। फोर मेजर कोरल रीफ एरियाज इन इंडिया, तो गल्फ ऑफ कच्छ में मिलते हैं कोरल रीफ्स, गल्फ ऑफ मन्नार में, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप में। दीज आर जो है कोरल रीफ्स एरियाज। कोरल रीफ एरिया टाइप्स में फ्रिंजिंग रीफ होती हैं और एटोल होती हैं। गल्फ ऑफ मन्नार एग्जाम्पल है, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार, दीज आर द फ्रिंजिंग रीफ्स। और एटोल जो है लक्षद्वीप में है, एटोल टाइप जो ये कोरल रीफ्स होती हैं। उसके अलावा यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके कल्चरल बेनिफिट है, सोर्स ऑफ फूड एंड एडवांस्ड वेराइटीज़, नेचुरल इक्विलिब्रियम, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एस्थेटिक बेनिफिट्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कल्चरल बेनिफिट में रिलीजियस बिलीफ और नेचुरल प्राइड, एस्थेटिक बेनिफिट, टूरिज़्म, पेट एनिमल्स और क्रिएशन ऑफ लिटरेचर। इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें तो क्लाइमेट कंट्रोल बाय फॉरेस्ट और ओशंस, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, वाटर कंजर्वेशन, क्रॉप पॉलिनेशन, न्यूट्रिशन साइकिल और प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सोर्स ऑफ फूड एंड एडवांस्ड वेराइटीज़, तो न्यू क्रॉप्स, एडवांस वेराइटी क्रॉप्स, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में क्विनीन, टेक्सोल, बोटानो केमिकल, मॉर्फिन्स। ठीक है भाई, तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में क्विनीन, टेक्सोल, बोटानो केमिकल और मॉर्फिन। इसके बाद बात करें IUCN की, तो फुल नेम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क्स फॉर नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस से सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑफिशियल स्टेटस क्या है? ऑब्जर्वर एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। पब्लिक करता है रेड डेटा बुक, इंक्लूड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये रेड डेटा बुक को जो है पब्लिक करता है, जिसमें एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड स्पीसीज़ के बारे में और उनके एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने की कगार जो होती है, इसी में दे रखी होती है रेड डेटा बुक में। कौन सी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हैं। A species extinct when there is no reasonable doubt that the last individual had died. Extinct की definition है when there is no reasonable doubt that the last individual had died. A species is considered extinct when it has not been seen its natural habitat for 50 years. Benefits of list to create awareness about the importance of biodiversity. Threatened जो है, identification and record keeping of threatened species, preparation of written list of biodiversity, direction of conservation measures at the local level. Biodiversity and endangered species. Diclofenac sodium, pain killing medicine and treatment in fever for animals. Animals death during its use. Meat eating by vultures. Vultures dies within 30 days. Adverse effect 8.50 crore vultures died in India, Nepal and Pakistan by this drug डिक्लोफिनेक सोडियम। इसके बाद है तंबालाक कोको, ट्री फाउंड इन मॉरिशस। अदर नेम है डोडो प्लांट, ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, रीजन एक्सटिंक्शन ऑफ दी डोडो बर्ड्स, resultant dodo plant failed to breed seed, the staple food of the dodo birds. Indian flying fox, species of bats found in Bangladesh, China, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Other name है great Indian fruit bat. Dugong, large marine mammal, existence वुलनरेबल है और हर्बीवोरस मैमल्स हैं। अदर नेम की बात करें तो सी काउ बिकॉज ऑफ ईटिंग ऑफ सी ग्रासेज। वेयर इट इज़ फाउंड, तो रीजन्स ईस्टर्न अफ्रीका, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं।
India's perspective, a large number of dugong are inhabiting in Gulf of Mannar and Pak Strait between India and Sri Lanka. अदर इंडियन रीजन्स जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ, सौराष्ट्र कोस्ट, अंडमान एंड निकोबार में भी मिलती हैं। लीगल प्रोटेक्शन क्या है, तो शेड्यूल 1 के अंडर आती हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। इंडियन वाइल्ड एज तो नेचुरल हैबिटेट रन ऑफ कच्छ, एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। लॉइन टेल्ड मकाऊ, दिस इज मंकी, एंड रेजिडेंस एरिया साउदर्न वेस्टर्न घाट। रेजिडेंस स्टेटस स्टेट कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में, बस इतना ध्यान रखना है। लॉइन टेल्ड मकाऊ वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। फ्लाइंग स्क्वेरल की बात करें तो फाउंड इन मैनी पार्ट इन इंडिया, रसिया, चाइना, जापान, यूरोप, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। इंडिया में टोटल 12 स्पीसीज हैं इसकी, और मैक्सिमम इन हिमालयन रीजन्स, तो 6 स्पीसीज जो है हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। उसके अलावा हम बात करें तो प्रोसोपिस जूलीफेरा, origin Mexico, South America, Caribbean Sea region, arrival in India in 19th century, Hindi name Bilayati Babool, Acacia vicole, effect harmful to environment, Tamil name Simai Caruvelum, group small plant or shrubs। यह है प्रोसोपीज जूलीफेरा। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो रूट्स डीपर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड वाटर ऑन अ लार्ज स्केल, लॉस ऑफ एयर ह्यूमिडिटी इन द सराउंडिंग एरिया, अनदर प्लांट नियर इट डज नॉट ग्रो प्रॉपरली, एमिशन ऑफ वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है हार्मफुल टू बायोडाइवर्सिटी। रेड पांडा की बात करें तो साइंटिफिक नेम है एलियरस फुलजीन्स, अदर नेम है फायर कैट। स्पेशल फैक्ट की बात करें तो लाइक रैकून हैबिटेट एरिया है इंडिया, नेचुरली फाउंड इन सब हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मेनली इन सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश। वर्ल्ड जो है नेपाल में, भूटान में, चाइना, लाओस, म्यांमार में भी मिलता है रेड पांडा, तो इस बात का रखना है आप लोगों को ध्यान। ठीक है भाई। नाउ ये है लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, तो यहाँ पे 47 रामसर साइट्स हैं अभी भाई, 93 के अराउंड रामसर साइट्स हो गई हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी लिस्ट जो है यहाँ पे जो है 40 कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रखा है भाई। तो लिस्ट 1 है जिसमें रामसर साइट्स दे रखी हैं इंडिया में, टोटल 47 है, और यहाँ पे दे रखी है लिस्ट 2 है, यहाँ पे 47 है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी जो है रामसर साइट्स दे रखी हैं, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी हैं। जम्मू कश्मीर में वूलर और सुरिनसार, मानसर, होकेरा वेटलैंड, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। राजस्थान में क्योलाडो, कामल, और उत्तर प्रदेश में काफ़ी हैं, अपर गंगा, नवाबगंज, पार्वती, समसपुर और सरसाई, तांदी, और ये है आपकी सनम, सूर सरोवर और हैदरपुर। मणिपुर, लोकटक लेक, वेस्ट बंगाल, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड। महाराष्ट्र, नंदूर, मधमेश्वर, लोनार लेक, ग्रेटर लेक भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक। ये रामसर साइट्स के जो है रामसर साइट्स हैं स्टेट वाइज। हरियाणा में सुल्तानपुर और भीड़ावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में, और लद्दाख में है सोमोरिरी और सोकर। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल वेटलैंड है, पोंग डैम है, रेणुका वेटलैंड है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये उत्तराखंड में है, और दीपोर बील आसाम। बिहार में है कबरताल वेटलैंड। त्रिपुरा की बात करें तो रुद्रसागर लेक। मध्य प्रदेश भोज वेटलैंड। उड़ीसा भीतरकनिका चिलिका लेक। तमिलनाडु पॉइंट कैलेमर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी। केरला अस्तमुडी वेटलैंड, कस्टमकोट्टा लेक और वेमनाड कोल वेटलैंड। गुजरात नल सरोवर और वधवाना वेटलैंड, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पंजाब की बात करें तो केशवपुर म्यानी और नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीस कंजर्वेशन, हरीके, कंजली और रोपर।
याद रखना है आपको। रामसर कंजर्वेशन वेटलैंड एरिया बायोडाइवर्सिटी आर्काइव, द एरिया बिटवीन द एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, sponges for absorption, absorbing and filtering water in nature। तो ये थोड़ी डेफिनेशन याद रखनी है आपको। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है, रामसर सेक्रेटरीट, हेडक्वार्टर ऑफ रामसर सेक्रेटरीट। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। गुजरात द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेटलैंड इन इंडिया। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की बात करें तो द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस इज अ रजिस्टर of those wetlands where the ecological characters of the wetlands has changed as a result of human intervention, either occurred or occurring। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं रामसर कन्वेंशन रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड। रामसर situated in Iran, meeting on 2nd February 1971। The foundation of the conservation was laid 21st December 1975। Complete implementation of the conference। तो रामसर कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है कब बनी थी, ठीक है। वेटलैंड डे कब होता है। वेरियस एक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट की बात करें तो 11 दिसंबर 2002 को ये पास किया था by Indian Parliament for the implementation of the provisions। Formation National Biodiversity Authority year 2003। Headquarter Chennai, Tamil Nadu। BirdLife International global partnership for conservation organization working for the conservation of birds, their habitat and global biodiversity। The world's largest partnership for the conservation of nature, 121 partners in the world। बायोसेफ्टी कार्टिजीना प्रोटोकॉल, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज COP MOP। फर्स्ट डेट है 23 to 27 फरवरी 2004। प्लेस है कुआलालंपुर। तो बायोसेफ्टी कार्टिजीना जो प्रोटोकॉल था उसकी पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं COP को, ठीक है। तो 23 से 27 फरवरी 2004 कुआलालंपुर मलेशिया में। इंडिया में द एग्रीमेंट वॉज साइंड रेटिफाइड ऑन 23 जनवरी 2003 and 17th January 2003। Affiliation from the genetically modified organisms। स्पेशल जो है क्या है इसमें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नॉन मेंबर। ट्रैफिक के बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। स्पेशल क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मिशन क्या है इसका, इट सुपरवाइज ट्रेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एस्टेब्लिशमेंट 1976 में, और ये है स्ट्रेटजिक अलायंस है IUCN एंड वर्ल्ड वाइड फंड का। उसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय ब्रिटिश एनवायरमेंटलिस्ट नॉर्मन मेयर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वर्क्स टू प्रिवेंट बायोपायरेसी एंड प्रिजर्व इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। The World Heritage Convention and the United Nations Convention to Combat Desertification are related to biodiversity। Biodiversity Policy and Center of Laws, joint effort of Government of India and Government of Norway। लोकेशन है चेन्नई तमिलनाडु में, और ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप प्रोफेशनल एंड competencies and capacity building in biodiversity policy। UN RED, REDD। तो सितंबर 2008 में स्टार्ट हुआ था। फुल नेम है यूनाइटेड नेशंस रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इंटर इंस्टीट्यूशनल है अंडर द एजेंसी ऑफ अंडर द एजेस ऑफ UNFCCC of member countries। Associated Institute, United UNDP, FAO and UN Environment Program UNEP। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट, टू एनकरेज डेवलपिंग कंट्रीज टू कट कार्बन एमिशन फ्रॉम फॉरेस्टेड लैंड, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट बाय मूविंग बियॉन्ड डिफॉरेस्टेशन,
मिटिगेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। के बाद टीब जो है फुल फॉर्म है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ऑफिस है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ग्लोबल इनिशिएटिव focus draw attention to biodiversity and the economic benefit of the ecosystem, aid to take into account the benefits derived by the ecosystem and biodiversity while making decisions in the decision making process. Leading role for decision makers at all levels by presenting the economic benefits of ecosystem and biodiversity. Institutions working under the United Nations Environment Program. बायोडाइवर्सिटी मिसलेनियस की बात करें, इंडिया साइंड द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 23 जनवरी 2001. द डोरमेंट एंड hibernating state of organism living in temperate and cold dominated countries in which many of the animals there spend the winters is called hibernation. Next point है, in terms of production of biomass, they are in the first place tropical rainforest. Biomass production occurs on an annual scale in the deep ocean. This is negligible. The name of the book, Vandana Shiva, who is an active environmental activist and anti-globalization, is tomorrow's biodiversity. Biodiversity Day is celebrated by the United Nations on 22nd May. It is located in the Keonjhar district of Orissa. The Gupta Ganga Hill is the origin of the river of Vatarani. Animal resort to hibernation when warm seasons food is not available in the winter. Squirrel, bear and some insectivorous bats. Wetlands or international, non-governmental and non-profitable global organization working to maintain and restore wetland and their resources. हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। ये है सीबकथॉर्न। तो ये क्या है? ट्री फाउंड ऑन द हिल अबव द ट्री लाइन ऑफ लद्दाख। इट्स प्लम इज रिच इन विटामिन एंड न्यूट्रिएंट। ये ज़रूर याद रखना है, ये मिलता कहाँ है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। टू इंक्रीज द एनर्जी लेवल ऑफ हिज आर्म्स इट वॉज यूज बाय चंगेज़ खान। रशियन कॉस्मोनॉट यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कॉस्मिक रेडिएशन। डेसियस श्रब्स है ये, पॉपुलर इन इंडिया एज लेह बेरी। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया इन इंडिया, तो लद्दाख रीजन, कुसुमासारी लाहौल हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश। लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड थॉर्न्स ऑल यूजफुल हैं। कन्वेंशनल यूजेस, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, फ्यूल, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, बैरियर हेल्पफुल इन नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन, आइडियल प्लांट टू कंट्रोल द कोल्ड डिजर्ट, एबिलिटी टू ग्रो इन हाई एल्टीट्यूड माउंटेन एरियाज। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस डायरेक्टली इन्वॉल्व गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs, SF6 एंड F3। इनडायरेक्टली इन्वॉल्व जो गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मीथेन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। Solar energy, energy reaching the earth is in the form of electromagnetic radiation. Components, UV radiation most absorbed in the ozonosphere, infrared radiation arrival on earth as a thermal radiation. अर्थ जो है इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ, जो एल्बिडो जिसे बोलते हैं, तो सोलर रेडिएशन आता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन, ये जो है इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। जो एल्बिडो होता है, ठीक है, हीट जो रिफ्लेक्ट करती है अर्थ, तो उसे एब्जॉर्व कर लिया जाता है जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इसकी वजह से ही जो है हीट अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट,
Other name we called global warming. Definition: increase in the amount of insulating gases in the atmosphere, an increase in the average temperature of the atmosphere. ठीक है. कंसेप्ट नेचुरल प्रोसेस ग्रीन हाउस गैसेज कंसेप्ट है जोसेफ फॉर ईयर 1824. मेजर गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड. मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. The sequence of gases that contribute the most in greenhouse effect: वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड. तो सीक्वेंस ऑफ गैसेस दैट कंट्रीब्यूट द मोस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट: वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. मेजर ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल टू लाइफ ऑन अर्थ. फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट एब्जॉर्ब CO2 एंड रिलीज O2. ठीक है. मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मेजर पार्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज एब्जॉर्ब्ड बाय मरीन प्लांट्स और लैंड प्लांट्स एंड सॉइल. फाइटोप्लैंक्टन एब्जॉर्ब्ड इट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. टुक CO2 चेंज इन द प्लांट मटेरियल. तो इतना आपको पता होना चाहिए. कंसंट्रेशन मोर देन अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर. मीथेन की बात करें तो केमिकल नेम है CH4. अदर नेम है मार्स गैस भी बोलते हैं इसे. और बायोगैस से और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से, रूमिनेंट एनिमल से, पैडी फील्ड से, कोल माइन से, वेटलैंड, ओशन हाइड्रेट्स जो हैं ये इनके साधन हैं मीथेन के. एयर पॉल्यूशन. ठीक है. ये होता है. तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग: पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट. पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो मोर क्लाउड्स, हाई अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू CO2, increase rate of respiration, increase rate of transpiration, increase in water uses capacity by plants. नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, मेल्टिंग द ग्लेशियर, राइज इन सी लेवल और चेंज इन द सीजनल कंडीशंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ड्रॉट, फ्लड एंड डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो अकॉर्डिंग टू द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज देयर विल बी इंक्रीजिंग टेम्परेचर between the year 1990 to 2100 minus 1.4 to 5.8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. 1.4 to 5.8 degree Celsius. According to the IPCC, sea level will be raised. नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है UNFCCC की, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल ट्रीटी थी 1992 में. रियो अर्थ समिट जो है तब बनी थी ये. कॉन्स्टिट्यूटेड रियो डी जेनेरियो एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस एट यूनाइटेड नेशंस. अल्टरनेटिव नेम की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो 21 मार्च 1994 को ये एनफोर्समेंट हुआ था और supported by over 50 countries. Present scenario: ratification by about 197 countries of the world. Earth Hour, worldwide movement of World Wildlife Fund for Nature. On the last Saturday of March, the use of electrical appliances stopped for 1 hour, 8:30 to 9:30 p.m. ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द अर्थ. UNFCCC जो है मीटिंग ईयर 2015 पेरिस एग्रीमेंट हुआ था. डिटरमाइन टारगेट्स लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन और एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज बाय 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय द एंड ऑफ 21st century. इफ पॉसिबल डोंट एक्सीड 1.5 डिग्री Celsius. $100 billion climate fund to be deposited by the year 2020 by developed countries. Enforcement date 4th November 2016 and signed by 195 countries. Green Climate Fund, fund within the framework of UNFCCC. Purpose of to assist developing countries in establishment, adaptation and mitigation process to combat climate change.
Green Climate Fund by Green Climate Fund Board established at United Nations Climate Change Conference और कैनकुन मैक्सिको 2010 में जो हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल एंड अदर प्रोटोकॉल ट्रीटीज़। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है रिलेटेड टू यूएनएफसीसी और सेक्शन 12 क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM मेंशंस और टारगेट है रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। Adopted date 11 December 1997, third summit of UNFCC. Applicable date 16 February 2005. Special to bring the emission of greenhouse gases to the level of the year 1990s binding agreement. Carbon tax. Nature tax on CO2 emitting sources and characteristics. Example pollution tax. First proposal year 1990s by Finland. Other countries having a carbon tax: Sweden, Finland, Netherlands and Norway. कार्टेजिना प्रोटोकॉल की बात करें तो सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। कमिटमेंट प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्राफ्टेड एडॉप्शन डेट 29 जनवरी 2000 एंड 16 मई 2000। ठीक है। उसके बाद है एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 11 सितंबर 2003। उसके बाद देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे है क्लाइमेट चेंज इंडिया। ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज इंडियाज़ एक्शन प्लान। तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 8 सबमिशंस हैं। 2008 नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन on enhanced energy efficiency, national mission on sustainable habitat, national water mission और national mission for sustainable and Himalayan ecosystem, national mission for green India and national mission for sustainable agriculture और national mission for strategic knowledge for climate change। ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करें तो ओजोन जनरेशन बाय स्ट्रेटोस्फीयर नेचुरली यूवी रेडिएशन से जो है बचाता है। 2 स्टेजेस हैं इसमें। फर्स्ट स्टेज में O2 एंड सनलाइट हाई एनर्जी रेज। सेकंड स्टेज में O प्लस O2 O3 बनाता है। तो ईयर 1985 ब्रिटिश टीम टोटल ओजोन मैपिंग बाय स्पेक्ट्रोमीटर ओवर द अंटार्कटिक साउदर्न पोल द डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल। तो अंटार्कटिक में जो है डिस्कवरी हुई थी ओजोन होल की। लेयर थिकनेस 300 adoption unit to 3 mm. Changes according to the season, maximum in spring and minimum in rainy season. Layer measurement in Dobson unit. So layer measurement in Dobson unit. Regulation by nitrous oxide N2O naturally in the stratosphere. ओजोन लेयर लोकेशन जो है मेनली इन दी लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड अबाउट 10 to 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लेयर बिटवीन 15 to 30 किलोमीटर। एक्सपेंशन की बात करें तो 10% इन ट्रोपोस्फीयर एंड 90% इन स्ट्रेटोस्फीयर। एक्शन प्रिवेंटिंग डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम हीटिंग अर्थ सरफेस। ओजोन गैस इन लोअर एटमॉस्फेयर हैजार्डस पॉल्यूटेंट है एंड अपर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ ओजोन लेयर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में गैसेस फील्ड इन रेफ्रिजरेटर आर कॉमनली मार्केटेड एज रेफ्रिजरेंट अंडर द ब्रांड मैफ्रॉन। अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन लार्ज प्लांट्स। Chlorofluorocarbons are responsible for ozone hole man-made compounds made of chlorine, fluorine and carbon. Greenhouse gases, तो greenhouse gases है और reaction with ozone gas, breakdown of ozone into oxygen and depletion of ozone layer. Properties: colorless, odorless and easily converted into liquid। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाईली स्टेबल कंपाउंड है। एग्जिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर अबाउट 55 to 140 ईयर्स।
gaseous and liquid substances used as a cooling agent in refrigerators and their conditioned equipment, a group of chemicals. उसके बाद है preservation of ozone layer. तो effect of UVB radiation, green mutation, glaucoma, skin cancer, inhibition of plant growth, sunburn, weakening of immune system, damage to leaves and genetic defects. तो ओजोन लेयर की वजह से UVB जो अल्ट्रावायलेट वी रेडिएशन होता है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं. इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल. तो यहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीशन तो पहले इसे ही पढ़ते हैं भाई, फिर यहाँ से पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल गैसेस फॉर दी ओजोन डिप्लीशन आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजन्स और नाइट्रस ऑक्साइड्स, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, हेलोन्स 1211 and 1301. The effect of ozone depletion is most visible over the poles. Most of the ozone hole has been formed over Antarctica. The ozone hole was recovered in the year 2005 over the Tibetan Plateau by G.W. Kent Moore. The Montreal Protocol, a protocol of the Vienna Convention, is related to ozone layer conservation. Montreal Protocol came into force on 1st January 1989. International Ozone Day is observed annually on 16th September for conservation of ozone layer. इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो यहाँ से क्या होगा, सन से यूवी रेज आएंगी, UVC रेज, UVA रेज, UVB रेज. ठीक है, ये अर्थ पे आएंगी. हार्मफुल इफेक्ट स्किन पर काफ़ी ज़्यादा जो इफेक्ट डालेंगी UVB रेज है. ठीक है, UVA, UVB और UVC रेज है. इसके बाद है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो लोकेशन इसकी क्या है, इक्वेटर के पास है. एक्सपेंसन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड. स्पेशल फैक्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोम है. कवर्स नियरली 8% ऑफ द अर्थ सरफेस. अदर फैक्ट्स में रेनिंग ऑल द ईयर अराउंड, पूरे साल बारिश होती है. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन्स विद दी मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है. मेजर वेजिटेशन की बात करें तो लॉन्ग एंड ब्रॉड लीव्स होती हैं, एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं. कवर अबाउट 80% ऑफ दी वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी. अमेजन रेन फॉरेस्ट, अदर नेम है अमेजोनिया, अमेजन फॉरेस्ट. और मेन फॉरेस्ट विद ब्रॉड लीव्स, लोकेशन है इसकी साउथ अमेरिका, अमेजन बेसिन में. ठीक है भाई. अनदर नेम, लंग्स ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस मोर देन 20% ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन. कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. टेक्सास ट्री फाउंड इन द हिमालय naturally is listed in red data book. A drug called Taxol, which is effective in cancer, is found from Texas trees. The forest that grows in the saline water of the coastal in the tropical and subtropical regions are called mangrove forest. Sundari tree are found in Sundarban Delta or island of Goa, which is fully protected Kutch vegetation area. तो ये है कोराव आइलैंड, कोराव आइलैंड या कोराव जो भी है. यहाँ पे बेनिफिट्स एंड यूज़ ऑफ फॉरेस्ट. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट्स स्ट्रेटजीज स्टेजेस. पोटेंशियल रिसोर्सेज, रियल रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज. तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट, कल्चरल बेनिफिट जिसमें मेटाफिजिकल, एजुकेशनल, कल्चरल और लिटरेसी क्रिएशन. प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में फ्रूट्स, रेजिन्स, अल्कलॉइड, रबर, ड्रग्स. प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज़, लैंड कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ड्रॉट, कोल्ड एयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट और प्रिवेंटिंग दी नॉइज़ पॉल्यूशन. रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो टेम्परेचर कंट्रोल, absorption, control of flood and drought, balance of gases CO2, O2, and regulation of the biogeochemical cycle of carbon. Deforestation and cause and effect. So reason for deforestation: forest fire, expansion of cultivable land, development of roads, urbanization, industrialization, or indiscriminate commercial use of wood plant,
excessive cattle grazing और ignoring sustainable development in policy making। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट क्या है? मिनिमम रेन होगी, ड्राइंग दी वाटर रिसोर्सेज इन हिमालयाज, स्पीसीज एक्सटिंक्ट होंगी, और इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, सॉइल इरोजन होगा, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस होगी, डिजर्टिफिकेशन इंक्रीज होगा, और फ्लड एंड ड्रॉट्स आएंगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, एडवर्स इफेक्ट ऑन रीजनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट एंड टेरी लैंड। कुछ फैक्ट दे रखे हैं। रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड रिपीटेड बाय and does not run out, renewable resources. If a bridge is made from a tree without cutting it, then that bridge is called living bridge or natural bridge. Due to its eco-friendly nature and renewable, it has been called green metal aluminium. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो यहाँ पे क्या था? फॉरेस्टेशन एंड wasteland development, reforestation and replanting of existing forest. Main target, fostering of other alternative of wood and supply of other types of fuel. Main objective of national forest policy 1952: promotion of social forestry. 1/3, 33% forest cover of the total land of the country. यहाँ पे वाइल्ड एनिमल साइंटिफिक नेम है, और एक्वस हेमिनस पुर, तो इंडियन वाइल्ड एज एक्वस हेमिनस, तो ये एशियन वाइल्ड एज है। और ये रेंडियर का जो है रेनगिफर तरंदस। चिंकारा का है गेजेला पेनेटी, और नील गाय को ओसेलाफस और ड्रागो कैमेलस। के बाद है इंडियन efforts related to the conservation of forest resources. Wildlife Protection Act passed by the Government of India, enforced date 9 September 1972. Objective: conservation and protection from illegal hunting and smuggling. Provision: wildlife habitat protection. Special क्या है? घड़ियाल wildlife as wildlife buffaloes. All three animals cannot be hunted by any person except under some provisions provided by law. Forest Conservation enacted date 27 December 1980, came into force from 25th October 1980. National Bureau of Plant Genetic Resources, so establishment year 1977, place New Delhi, nodal agency management of genetic resources of plant at the national level. Regional station 10 है। यहाँ पे रीजनल स्टेशंस की बात करें तो शिमला, जोधपुर और त्रिशूर, अकोला, शिलोंग और भोपाली, कटक, हैदराबाद, श्रीनगर एंड रांची। तो ये आपको ध्यान रखने हैं भाई, ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, एस्टेब्लिशमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 20 फरवरी 2009 में फाउंड की गई थी, फाउंडेड, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, लोकेशन है देहरादून, उत्तराखंड, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1906, और डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन 1991। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जूम करते हैं थोड़ा, फिर देखते हैं। तो अंडर द न्यू नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2016, the time for yielding data about the status of forest has been reduced from 20 years to 5 years. It is a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. National Tiger Conservation Authority. Wildlife Institute is located in Dehradun, Uttarakhand. The name of the award given by Ministry of Environment, Forest to Educational and Research Institute, Forest and Wildlife, Official Wildlife Conservation for the distinguished work done in the field of wildlife is Rajiv Gandhi Wildlife Conservation Award. The name of the award given by the Forest Department of the Government of Rajasthan for its unprecedented contribution in the conservation of forest and wildlife
अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। यहाँ पे है एस्टेब्लिशमेंट जुलाई 2010 बाय इंडिया नेपाल, मेन ऑब्जेक्टिव टाइगर कंजर्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं कुछ मूवमेंट्स जो यहाँ पे चले थे भाई। चिपको मूवमेंट जो हुआ था, लीडर कौन थे, तो चांदनी प्रसाद भट्ट। 1964 दसौली ग्राम स्वराज मंडल द बेस ऑफ चिपको मूवमेंट। 1982 रोमन मैग्सेसे अवार्ड वर गिवन। ठीक है, तो चंदी प्रसाद भट्ट चिपको मूवमेंट से। 1973 स्टार्टिंग ईयर, द मेन पॉइंट ऑफ प्रोटेस्ट कटिंग ऑफ ट्रीज, सुंदरलाल बहुगुणा को वर्कर एक्टिव वर्कर। Important facts में, the definition of threatened wildlife habitat is included in Forest Rights Act 2006. The tribe which is the first to get habitat rights in India, Vega community. The National Research Center for Agroforestry is located in Jhansi, Uttar Pradesh. Bamboo grown in non-forest area has been omitted from the definition of trees by the India's Forest Amendment Act 2017. The National Research Center for Agroforestry is located. It was established as a unit of the Indian Council of Agriculture Research in 1988. अपना वन अपना धन, तो स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश, ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन। मुख्यमंत्री जनवन योजना, तो रिलेटेड स्टेट झारखंड में स्टार्ट हुई थी 2015 में। ऑब्जेक्टिव जो है इसके, टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस बाय इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर ऑफ द स्टेट। दूसरा है टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द नोटिफाइड फॉरेस्ट बाय प्रमोटिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन द प्राइवेट सेक्टर। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है, टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय प्लांटिंग ट्रीज ऑन देयर लैंड। फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है, इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट विद पब्लिक कोऑपरेशन। फिफ्थ, कंजर्वेशन थ्रू प्लांटेशन। स्कीम की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ था। अब ये दोनों मर्ज कर दिए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट। सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व्स। देखते हैं, तो बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, तो प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एंड अलाइड कल्चरल रिसोर्सेज, conservation of all inhabitant species and subspecies, managing number of communities and their settlements, conservation of genetic diversity of existing species, ban on rehabilitation of external species by humans, facilitating rehabilitation of species in the event of climate change. Protected areas में biosphere reserves, natural area without human intervention, national parks, hunting and grazing of cattle and human activities is completely prohibited, or wildlife sanctuaries, prohibition of hunting without permission, regular grazing and movement of cattle. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क था और 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था एज अ हेली नेशनल पार्क। लोकेशन है इसकी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, और फर्स्ट प्रोजेक्ट जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो लॉन्च यहीं से किया गया था। ठीक है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था 1973 में। तो यहाँ पे हमारे नेशनल पार्क्स हैं, तो क्योलाडो नेशनल पार्क इसे भी देख लेते हैं। 1982 में डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल पार्क, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। तो वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट के अंदर आता है, यूनेस्को के अंदर। ठीक है, नेशनल पार्क रिलेटेड स्टेट्स, तो बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, और पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। सरिस्का रणथंभौर राजस्थान, जम्मू कश्मीर सलीम अली, और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, मध्य प्रदेश बांधवगढ़, उत्तराखंड राजाजी, हिमाचल प्रदेश में द ग्रेट हिमालय। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी सभी के सभी 109 के करीब नेशनल पार्क्स हैं, 109 के करीब, तो मैं सभी को करा दूंगा। ठीक है, एक लेक्चर ले आऊँगा स्पेशल जो है नेशनल पार्क्स का। नेशनल पार्क्स रिलेटेड स्टेट, तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, लोकेशन है तमिलनाडु। नामधापा अरुणाचल प्रदेश में है, बक्सा जो है वेस्ट बंगाल में है, नागरहोल कर्नाटक में है। अदर नेम है इसके राजीव गांधी नेशनल पार्क।
बैतला झारखंड में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। कुछ मिसलेनियस दे रखे हैं। बर्ड सेंचुरी नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव में है। ओखला बर्ड सेंचुरी गौतम बुद्ध नगर में है। और समसपुर रायबरेली पार्वती आगरा जो है जयप्रकाश नारायण गोंडा। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, लखमीपुर में। फर्स्ट राइनो रिहैबिलिटेशन स्कीम स्टार्टेड 1984 यहीं से। एट प्रेजेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकंड राइनो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं तो दचिगम नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1981 इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। नेशनल पार्क दैट इज़ फेमस फॉर वाइट टाइगर्स तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका येलोस्टोन नेशनल पार्क। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड इन मेघालय स्टेट। और केबुल लामजो नेशनल पार्क विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन मणिपुर। इंपोर्टेंट नेशनल पार्क में कुछ और हैं। इराविकुलम जो है हैबिटेट है नीलगिरी थार का। पेरियार मेजर प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल है, टाइगर एंड एलिफेंट। कीबुल लामजो प्रोसेस्ड पोजेस्ड ऑफ डिकम्पोज प्लांट। ग्रेट महान हिमालयाज अवेलेबिलिटी ऑफ ब्राउन बियर। क्योलाडो जो है माइग्रेशन ऑफ द साइबेरियन क्रेन इन विंटर सीजन। मिसलेनियस फैक्ट की बात करें तो नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज़ वेस्टर्न घाट। इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क Banarghatta is located in Bangalore. Black colored velvet winged butterfly blue mormon was declared as the state butterfly by Maharashtra. The southern birdwing, the largest butterfly in the South India, was declared as the state butterfly by Karnataka. Golden birdwing is the largest butterfly in India. इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स रिलेटेड स्टेट्स तो ये नेशनल पार्क्स हैं और उनसे रिलेटेड स्टेट्स किस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें भाई, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स दे रखे हैं यहाँ पे। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है और मानस असम में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू साइकोवा असम में है। शेषाचलम जो है ये है आंध्र प्रदेश में। और कच्छ जो है गुजरात में। और भी टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो ये नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा ये जो पॉइंट है इंडिकेटेड पॉइंट्स इंडिकेट द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड नॉट द एक्चुअल लोकेशन। तो किस स्टेट में है ये दे रखा है, लोकेशन नहीं दे रखी है इसकी, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में है। नौकरेक मेघालय में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल। सिमलीपाल उड़ीसा। और अचनकमार और अमरकंटक छत्तीसगढ़ एमपी में। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। अगस्तमलाई केरला तमिलनाडु में। नीलगिरी केरला कर्नाटक और तमिलनाडु। पंचमरी मध्य प्रदेश में। और पेन्ना मध्य प्रदेश। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स थे भाई। द मेन फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं, जो एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, उनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। कंजर्वेशन जो है कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम स्पीसीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। और एनकरेज द यूज़ ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज। यहाँ पे रिसर्च एंड यहाँ पे देखो कंजर्वेशन में एनकरेज द यूज़ ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम स्पीसीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। research and monitoring, scientific research, education and training, understanding, enhance of information related to national and international issues. यहाँ पर डेवलपमेंट से रिलेटेड टू फॉस्टर सोशो कल्चरली एंड इकोनोलॉजिकली सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड लिस्टेड इन यूनेस्को मैप प्रोग्राम. यूनेस्को मैप प्रोग्राम के अंडर कौन कौन से जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये भी कई बार पूछे गए हैं और इवन पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में. तो ये आते हैं नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नौकरेक और पंचमरी, सिमलीपाल, अचनकमार और अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा और पन्ना. इसके बाद है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में द नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स एस्टेब्लिश्ड so far by the government of India is 18. The number of biosphere reserves of India included in the UNESCO World Network is 12. The largest in terms of area biosphere reserves of India certified by UNESCO is Gulf of Mannar area 10,500 kilometer. India has the largest biosphere reserves in terms of area. Run of Kutch, Gujarat 12,000.
454 किलोमीटर। मैप के अंडर बिगनिंग कब हुई थी इसकी? 1971 की। मैन एंड बायोस्फीयर जो यूनेस्को के अंडर आता है, इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है यूनेस्को का, फुल नेम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टेब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे रखी हैं, ये कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और इनके स्टेट्स हैं, एक बार ज़रूर देख लें आप। यहाँ पे स्टेट आपको पॉलिटिकली अगर मैप आता है तो स्टेट आपको आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सा स्टेट कहाँ पे है, केरला कर्नाटक ये तो सब आपने मैपिंग थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी, ठीक है। तो स्टेट्स का अगर नाम नहीं है तो आपको फिर भी पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, आपको स्टेट वाइज दे रखी हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट टाइगर और इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। तो अभी के लिए इतना बहुत है, अगली क्लास में हम इसे ख़त्म कर देंगे पूरा, नेक्स्ट क्लास में जो है एनवायरनमेंट को। तो आज के लिए इतना ही भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ठीक है। आज मैं सेकंड क्लास भी लूँगा अभी कुछ टाइम बाद, तो ये ख़त्म हो जाएगी आपकी बुक अभी, ठीक है। तो आज ख़त्म करा दूँगा मैं इसे, बाकी आप रिवीजन कर लें इसका 2-3 बार, तो चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व सभी कुछ दे रखा है इसमें, और लॉज दे रखे हैं जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड लॉज हैं सब दे रखे हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ दे रखी हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बुक, ठीक है, जहाँ पे एनवायरनमेंट और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रामसर साइट्स ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें भाई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो भाई, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।